में बांसुरिया शोभा दे काना तेरे हो बांसुरिया शोभा दे काना तेरे हो बांसुरिया बजते बजुरिया जवनी की लागे बजते बजुरिया जवनी की लागे बजुरिया जवनी की लागे और जब भजन ना हो गाना तेरे हो गाना तेरे हो जवनी की लागे कदम की भैया जवनी की और कदम हेलो 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 चालू करो जवनी की लागे कदम की भैया जवनी की लागे जब पास में गैया हो गाना तेरे भगवान की सांग निकल गई, तुम जो बोली हो।
बोल वृंदावन बिहारी लाल के। सावा दोनों पार्टी बराबर है। परिचय की कथा कहाँ चल रही है? भगत जी की नहीं कह दो करो तो अच्छो है। ठीक है, सुन रहे हैं कथा तो सुन रहे हैं बढ़िया कथा तो सुनो। अंगूठी मिलेगी अंगूठी ला मिलेगी। हाँ तो और पहन लीजिए, ठीक है। भरत जी महाराज जिन्हें मृग शरीर धारण किया है और पुलस्त ऋषि के आश्रम पर पुनः आ गए और फिर उस देह को त्याग कर दिया। तीसरा जन्म हुआ है। अंग्रेस गोत्र ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। जुड़वा संतान पैदा हुई जिस मां के द्वारा जन्मे हैं। जन्म देने के बाद वो मां भी समाप्त हो गई। जन्म देने के बाद वो भी मां चली गई। अब अनाथ हो गए भरत जी। सौतेली मां है, वो कुछ खिलाती पिलाती नहीं है। देव देव उस परमात्मा के ऊपर निर्भर रहते हैं। बड़े हो गए। पिता ने गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए प्रवेश कराया, लेकिन विद्या नहीं पढ़ते। विचार करते हैं कि एक जन्म में तो मृग बनना पड़ा, अब पुनः मानुष का शरीर मिला है, इसको वैसे नहीं कमाऊंगा। भरत हिरण सो नेह कर हरण्य भय तज देह, तुलसी इनुकी कौन गते जिनके नाना देह। थोड़ी सी गलती हो गई तो पशु योनि में जाना पड़ा। यह प्रकार से महात्मा भरत जी सोच रहे हैं। पिता ने गायत्री मंत्र पढ़ाया, लेकिन भरत जी ने ये भी नहीं पढ़ाया। अन्य भाइयों का विवाह हो गया, इनकी शादी नहीं हुई। घर में जब भाभियां आ गईं तो भरत जी से सब काम कराती हैं और बड़े प्रेम के साथ लकड़ी लेने के लिए भेजती हैं। भरत जी चले जाते हैं, झाड़ू लगवा देते हैं, सब काम कराते हैं, लेकिन खाने के लिए क्या देती हैं? चौकर की रोटी, घूसी। महात्मा भरत उन्हें भी बड़े प्रेम के साथ खाते हैं, कि भगवान का प्रसाद है, अन्न ब्रह्म है, जैसा मिले वैसा खाना चाहिए। भाइयों ने कहा ये करता धरता नहीं है और इतना खाता है, खा पी कर इतना मोटा ताजी होगा। एक काम कर, जो हमारे खेत है ना उनको समतल बना दे। तो भरत जी खेतों को समतल बनाने के लिए पामड़ा ले लिया। तो क्या करते हैं, जहाँ गड्ढा है वहां गड्ढा कर देते हैं, ऊंचा है वहां मिट्टी और रख देते हैं। सब खेतों को बिगाड़ दिया। भाइयों ने कहा ये तूने क्या कर दिया? सब खेतों का सत्यानाश कर दिया। तो भरत जी ने कहा हम तो ऐसा ही काम करना जानते हैं भैया। भाइयों ने भरत जी को निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया, खेती को समतल कराया, उसमें बीज बो दिया। जब बीज बो दिए गए तो खेत में फसल उग आई और भरत जी से कहा तू यहीं रहेगा, तेरे लिए हम खाना पीना भेज दिया करें, घर नहीं आएगा। जड़ बुद्धि का है इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। भरत जी ने कहा भगवान ने बड़ा अच्छा किया। भक्त बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उपजे होए संत को। भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होता है, चाहे ऊंचे परिवार में, ऊंचे कुल में, ऊंचे धर्म में प्रकट हो, चाहे नीच कुल में। महात्मा भरत अब खेती को भी नहीं रखा रहे, फसल पक गई है, जो आता है चाहे पशु चुंगे, चाहे चिड़िया चुंगे, चाहे कोई कुछ खाए। और चिड़ियों से इतना प्रेम करते हैं, आओ आओ रे चिड़िया मिल चुंगो सब खेत, खाए ले बहना भर भर पेट। अब भाई जब रोटी लेके आए, खाना लेके आते तो भरत से कहते क्यों भैया भरत क्या कर रहा है, तूने सारी फसल को जड़वा दिया। भरत जी ने कहा देखो भैया आप जानते नहीं हो संसार में हमारा तुम्हारा कुछ नहीं है। बोले क्यों नहीं?
कि मोह नदी विकराल है, बहती गैर गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरत है, चढ़ती उल्टा नीर। मोह बड़े कन छूटता है, मोह ज्ञानी को भी सताता है। अज्ञानी को तो सताता ही है, लेकिन ज्ञानी को भी सताता है। कबीर भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही, काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, कबीर पंडित मूर्खा दोनों एक समान। काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर अहंकार जब तक शरीर में है, ज्ञानी के अंदर है, और जो अज्ञानी नहीं जानते उनके अंदर भी है, तो दोनों एक ही समान है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो ज्ञान कोई काम का नहीं। इससे तो अच्छा जो बेचारे कोई जानते नहीं है वे बढ़िया है। महात्मा भरत जी को लाना देने लगे, खाने वाला राम खिलाने वाला राम, रोकने वाले फिर तुम्हारा क्या काम। भैया और तुलसीदास ने बहुत अच्छी बात कही, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे होए साय रघुवीर। सरताओं में से हजारों पशु पक्षी जल पीते हैं, लेकिन सरता का जल घटता नहीं है। भरत ने उपदेश किया है, अंत में भाइयों ने भरत को निकाल दिया, और जब भरत को निकाल दिया तो भरत जी का घर छूट गया। अब भरत जी बड़े आनंदित हैं, आनंद में आनंदित हुए कि भगवान ने मेरे ऊपर असीम कृपा करी। एक बट वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं, समाधि में डूबे हुए हैं। सिंधु देश का एक राजा जिसका नाम है सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण, कपिल भगवान के आश्रम में ज्ञान सीखने के लिए जा रहा है। पालकी में बैठा हुआ एक पालकी से कार थक गया है। रहुगण राणा आया है। राजा रहुगण से मंत्रियों से कहा, क्या बात है? बोले महाराज पालकी का कार थक गया, पालकी ऊंची चलती नहीं है, तो कोई कार मिल जाए ले आओ। कार चले और भरत जी को ही पकड़ लिया। भरत को पकड़ करके पालकी में जोत लिया। बड़ा मोटा ताजी अकेला पाट के उठा देगा। अब भरत ने कहा, एक तो इस पालकी का भार, पालकी में बैठे हुए राजा का वजन, फिर मेरे शरीर का भार। अगर मेरे पैर के तले कोई जीव जंतु दब के मर गया तो मैं पाप का भागी हो जाऊंगा। ये राजा तो अज्ञानी मूर्ख है, जानता नहीं है। सो भरत जी महाराज ने पालकी को उछाल उछाल के चलना प्रारंभ कर दिया, कूद कूद के चलने लगे। राजा राहुगण का सिर टकराया। राहुगण ने कहा, मूर्ख को पालकी कौन ठीक प्रकार से नहीं चला रहा है? तो कारों ने कहा, महाराज ये नया कार आया है, ये पालकी को अच्छी तरह से नहीं चला रहा है। राहुगण को गुस्सा आया, इतना मोटा ताजी पालकी नहीं ढोना जानता है। एक चांटा लगाया, भरत जी हंस गए। राहुगण ने कहा, बड़ा अजीब आदमी, चांटा लगा के रोते आए व्यक्ति और ये हंस रहा है, हंसने में कुछ कारण है? राहुगण ने कहा, तुम हंसे क्यों? बोले आपने चांटा मारा, ये चांटा मेरे शरीर को लगा होगा, मेरी बुद्धि को लगा होगा, मेरे प्राण पर इसका आघात हुआ होगा, लेकिन मेरी आत्मा पर इसकी कोई चोट नहीं पहुंची है। राहुगण समझ गए तो कोई ज्ञानी महात्मा है। भगवान आप ब्रह्म ज्ञानी हो, ना तो मैं इंद्र के त्रिशूल से वज्र से डरता हूं, ना भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूं, और ना ही मैं प्रकृति के कोप से डरता हूं। हे भगवान आप कौन हो? अवन छिपावो कृपा कर दीजिए मोह बताए, विचराऊ जड़ में जगत में ज्ञान प्रभाव छिपाए। आप कौन हो? आपने कहा कि शरीर को चांटा लगा होगा, प्राण को लगा होगा, मन को लगा होगा, बुद्धि को लगा होगा, इंद्रियों को लगा होगा, आत्मा को नहीं। आत्मा क्या है? जिस पर चांटे का आघात नहीं पहुंचता है,
भरत ने कहा ना आत्मा सुख भोगती है न दुख भोगती है, सुख और दुख से परे वो आत्मा निर्लेप है, निराधार है, अछेद और अभेद है। राजन, आत्मान करता शस्त्र से आग से जलता नहीं, सुखैन आत्मा वायु से जल से कभी गलता नहीं, छिद्रेन करने सूखने वाला है नहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर्तन बद किए मरता नहीं। भैया वो आत्मा क्या है? क्या पंच भौतिक शरीर में पंच तत्वों का प्रभाव आत्मा में नहीं पड़ता है? बोले ना। प्रैक्टिकल? बोले हाँ। बरजीनी का एक माई चूल्हे में लकड़ी रख करके अग्नि जला देती है और बटलोई में पानी रख करके आग के ऊपर रख देती है बटलोई को। पानी गर्म हो जाता है, गर्म पानी में चावल डाल देती है, चावल के अंदर सोने का लोहे का टुकड़ा है, पत्थर का पड़ जाता है। चावल जल के ताप से जल पक जाते हैं, लेकिन जो टुकड़ा पड़ा हुआ है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही पंच भौतिक तत्वों में आत्मा निवास कर रही है। ये पंच तत्व आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। भैया आत्मा सबका दृष्टा है, कर्ता जीव है, आत्मा देखने वाला है। इस शरीर में जो आत्मा है, इस भौतिक तत्वों का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? प्रकृति और पुरुष, प्रकृति परमात्मा की माया है और पुरुष अक्षर ब्रह्म है। क्षरे संसार, क्षरे भगवान की माया है, लेकिन भगवान की माया भगवान से उत्पन्न है, इसलिए माया को जीतना बड़ा मुश्किल है। राजन, मैं जानता हूं तू राजा है, गेहूं को पीस करके तू आटा बना सकता है, लेकिन आटे से गेहूं नहीं बना सकता। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, मन को गहरे गड्ढे में ले जाती हैं। ये ब्रह्म उपदेश किया है महात्मा भरत जी ने राजा राहुगढ़ को, और महाराज राहुगढ़ निगूढ़ तत्व को ग्रहण करके आत्म तत्व का उपदेश किया है। और महात्मा भट्ट के चरणों में प्रणाम किया, फिर कपिल भगवान के आश्रम की तरफ प्रस्थान कर गए। जड़ भट्ट की कथा सुनाई है। महाराज 5 अध्याय में खगोल भूगोल का वर्णन बताया है, भवाटवी का वर्णन बताते हुए खगोल भूगोल का वर्णन बताया है। और इसके बाद में 6वें स्कंद में 28 प्रकार के नरक बताए हैं। जो जैसा कर्म करता है स्त्री और पुरुष, किए हुआ कर्म का फल भोगने के लिए उसको यातना नाम के नरकों में जाना पड़ता है। तो परिचित ने पूछा, महाराज कोई कर्म कर ले, पाप कर ले तो कर्म छूट जाता है? तो सुखदेव जी ने कहा, अगर किए हुए कर्म का कोई प्रायश्चित कर ले तो कर्म छूट जाता है। अजामिल उपाख्यान सुनाया है। अजामिल की कथा सुना करके कर्म छूटने का उपाख्यान बताया है। अजामिल एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का संबंध शूद्र जी से हो गया है, अपनी स्त्री का त्याग किया है। पत्नी दुखी रहती है, सप्तऋषि पधारे अजामिल के घर। अजामिल ने महात्मा को प्रताड़ित किया है, तो संतों ने अजामिल को उपदेश किया, अरे मूर्ख, अपनी स्त्री को त्याग करके पर पत्नी से संबंध बनाता है, तू महापापी अत्याचारी है, इसलिए नरक योनि को जाएगा। अब अजामिल को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्त हुआ है। महात्माओं ने कहा, हम तुझे नारायण नाम का उपदेश करें, इसका जप करते रहना और जप के प्रताप से तू मुक्त हो जाएगा। अजामिल नारायण नाम का जप करता है, नारायण नाम के जप के प्रताप से अजामिल को मुक्ति की प्राप्ति हो गई है। यमराज के दूत उसको सताने के लिए आए थे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। भगवान ने उपदेश कर दिया यमदूतों के लिए कि अग्नि में जलते समय, पैर फिसलते समय, जिस समय मेरे नाम का उच्चारण करते हुए देह का त्याग करे, उनके पास तुम मत जाना। जिव्यान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिनकी जीव भगवान के नाम का कीर्तन ना करे, जिनके नेत्र भगवान और भगवान के भक्त और देव प्रतिमाओं का दर्शन ना करें, जिनके कान भगवान के भक्तों का प्रवचन कथा सत्संग ना सुने, जिनके हाथ दान दक्षिणा ना दें, और जे पैर कभी तीर्थ यात्रा करने के लिए न जाएं, महाराज, और जो सिर दूसरे के लिए नमन ना करें, उनके यहाँ तुम जाना, जहाँ मेरे भक्त हों
उनको यातना मन देना, ऐसा उपदेश कर दिया है। अजामिल की मुक्ति हो जाती है, भगवान के बैकुंठ को चला गया है। दक्ष राजा की कथा सुनाई है। दक्ष के 60 पुत्रों को, 1000 पुत्रों को देवश्री नारायण ने उपदेश करके महात्मा बना दिया है। उन्हें 60 कन्याओं को जन्म दिया है, जिनमें 10 कन्या धर्म को, 13 कन्या कश्यप ऋषि को, 2 कन्या भूत अंगरा नाम के ऋषि कृपास्वाद को दे दी गई हैं। 27 कन्या चंद्रमा के लिए विवाह दी गई हैं। महाराज यह प्रकार से दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह हुआ। इससे दैत्य और देवताओं के वंश की वृद्धि हुई है। बिंटा के द्वारा पक्षी पखेरु हुए, कद्रियों के द्वारा कालिया नाग आदि का जन्म हुआ है। रेंगने वाले, उड़ने वाले इन्हीं दक्ष की 60 कन्याओं से सृष्टि का निर्माण हुआ है। महाराज आगे चल करके विश्वरूप की कथा सुनाई है। इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लग जाती है, गुरु बृहस्पति जी एक दिन इंद्र की सभा में सत्संग हो रहा था, वहां गए हैं। इंद्र भी गया, लेकिन गुरु बृहस्पति को देख करके इंद्र ने गुरु को प्रणाम नहीं किया। तो महात्मा बृहस्पति ने इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र तू मानधात हो गया है, मेरा अपमान किया है, तूने गुरु अपमान किया, इसका बदला तुझे भोगना पड़ेगा, तू राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात गुरु शुक्राचार्य को मालूम पड़ गई कि बृहस्पति ने इंद्र का त्याग कर दिया है। तो बलि राजा से आदेश कर दिया, इंद्र की अमरावतीपुरी पर चढ़ाई कर दी गई। युद्ध हुआ, युद्ध में इंद्र हार गया, बलि का शासन हो गया। अब तो इंद्र ब्रह्मा के पास जाकर पहुंचा, बोले क्या करूं? तो ब्रह्मा ने कहा विश्वरूप है, इनके 3 मस्तक हैं, एक मस्तक से मदरा पीता है, एक मस्तक से अन्न खाता है और एक मस्तक से अमृत पीता है, लेकिन नारायण कवच की विद्या उसके पास है, उसके पास जाओ। ध्यान देना, इंद्र विश्वरूप के पास आया, महात्मा विश्वरूप को प्रणाम किया। विश्वरूप ने कहा क्यों आए हो? बोले आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे नारायण कवच दे दो। विश्वरूप ने कहा आप तो देवताओं, हम देते हैं, हमारा तुम्हारा समन्वय क्या भैया? इंद्र ने कहा तू भी मौसी का है और मैं भी, हम अदिति के देवता हैं और दिति मेरी मौसी है, दिति के दैत्य हैं, हम मौसेरे मौसेरे। विश्वरूप ने स्नान करा के इंद्र को नारायण कवच की विद्या प्रदान कर दी। नारायण कवच को सिद्ध किया इंद्र ने, विश्वरूप के द्वारा करवाया। तो इंद्र के मन में क्षोभ आ गया, खोट आ गया और विश्वरूप के 3 मस्तक काट दिए, हत्या कर दी। जिस मस्तक से अमृत पीता है उससे पपिया पैदा हो गया, और जिस मस्तक से मदरा पीता है उससे घोड़ा पैदा हो गया, और जिस मस्तक से अन्न खाता है उससे तीतर नाम का, जिसको घोरैया पक्षी कहते हैं, वो प्रकट हो गया। और ब्रह्म हत्या इंद्र को लग गई। जब ब्रह्म हत्या इंद्र के ऊपर सवार हो गई, चारों तरफ इंद्र भागने लगा, दौड़ने लगा, ब्रह्म हत्या का कौन निवारण करे? तो फिर ब्रह्मा जी के पास आया है। ब्रह्मा जी ने कहा रे मूर्ख, तू बड़ा पापी है, तूने महाअपराध किया है। और फिर ब्रह्म हत्या को 4 भागों में ब्रह्मा ने बांट दिया। पहला भाग दिया धरती माता को, जो गड्ढा हो जाएगा वो अपने आप भर जाएगा, और रेह के रूप में जो खेत में सफेद सफेद सर्प जैसा जम जाता है, खारी, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या है, इस रूप वाली। उस स्थान पर बैठ करके भजन पूजन नहीं किया जा सकता है, रेह में बैठ करके। पहला भाग धरती माता को दिया, दूसरा भाग दिया वृक्षों को, जो तुमको कोई काट देगा हरे हो जाओगे, और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या देखी जाएगी। जिस वृक्ष के अंदर से काला काला पानी टपकता हो, उस वृक्ष को पूजन कर देना चाहिए, ब्रह्म हत्या झड़ती है। चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे खेत की मेड़ पे खड़ा हो, उसकी पूजा करा देनी चाहिए। ऐसा संतों का मत है, क्या उसकी छाया से भी निकल जाएगा तब भी जो अनिष्ट होगा। सज्जनों, और तीसरा भाग दे दिया जल के अंदर। जल में जो काई बुदबुदा फैन होता है, वहां स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे गंगा हो चाहे हो जमुना, ये ब्रह्म हत्या है। जल में कुल्ला नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए महाराज। और कह दिया जिस वस्तु में मिला दिए जाओगे वो वस्तु दुगनी हो जाएगी, इसलिए जल अगर दूध में मिल जाए
तो दूध दुगना हो जाता है। पर ज्यादा पानी मिलाना ठीक नहीं है, ध्यान रखियो महाराज। और तीसरा भाग, चौथा भाग दे दिया स्त्री जाति के लिए, वरदान दे दिया है प्रति मास में रजो धर्म के रूप में, मासिक धर्म के रूप में ब्रह्महत्या देखी जाएगी। प्रथम ने चांडाली, द्वितीय ब्रह्मघातनी, तृतीय रजकी प्रोक्ता, चतुर्थी शुद्ध्यति। पहले दिन की नारी भंगिन मानी जाती है, दूसरे दिन की नारी ब्रह्महत्यारी मानी जाती है, तीसरे दिन की नारी धोबिन मानी जाती है, और चौथे दिन में जाकर के उस रजो धर्म से नारी शुद्ध होती है। उस समय माताओं का कर्तव्य बनता है कि न पूजा करे, न पाठ करे, न व्रत करे। यहाँ तक बताया गया है भागवत जी में कि रसोई भी नहीं बना सकती हैं उस अवस्था में। जब शुद्ध हो जाएं, स्नान करके वस्त्र धारण करें, भगवान की पूजा पाठ करें, तब अधिकारी मानी जाती है। उस अवस्था में जो नारी संतान उत्पत्ति करती है, तो संतान पागल, मंदबुद्धि की, गूंगी और कोड़ी, रोगहीन हो जाती है। तो चौथा भाग नारी जाति के लिए दे दिया गया है महाराज। यह प्रकार से ब्रह्म हत्या बांट दी। विष्णु के पिता हैं त्वष्टा, और जब त्वष्टा ने जान लिया कि मेरा बेटा मार डाला है, तो यज्ञ कराया। यज्ञ से एक विशाल पुरुष पैदा हुआ जिसका नाम वृत्तासुर है। त्रिशूल दिया और इंद्र से युद्ध करने के लिए भेज दिया। वृत्तासुर ने इंद्र से युद्ध किया है, इंद्र को युद्ध में वृत्तासुर ने हरा दिया है। अंत में मरण पूछा मैं कैसे मरूंगा, तो वृत्तासुर ने कहा जिस समय परमात्मा का चिंतन करूं उस समय मुझे मार देना। और जब आंख बंद करके ईश्वर चिंतन किया है वृत्तासुर ने, तो इंद्र ने इसकी हत्या कर दी। ये वृत्तासुर पूर्व जन्म में बटेश्वर का रहने वाला एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेतु। इसकी शौरानियां थी लेकिन संतान किसी के नहीं थी। अंगरा ऋषि जो आगरा में ताजमहल बन रहा है, यही अंगरा ऋषि का आश्रम था पहले। जब मुसलमानों का शासन काल आया, भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा शिव मंदिर था, यमुना के तट पर बना हुआ था। मुसलमानों ने भगवान शिव के मंदिर को तोड़वा करके, और जो शाहजहां की पत्नी थी मुमताज, उसने उसकी यादगार में ताजमहल बना के खड़ा कर दिया है। यहाँ ऋषि अंगरा रहते थे, और बटेश्वर के राजा चित्रकेतु अंगरा चित्रकेतु के गुरु थे। तो महात्मा अंगरा ने कहा तेरे संतान हो जाएगी। तो छोटी रानी प्रतिदुति के संतान हुई। 99 रानियों ने जल करके जहर दे करके बेटा को मार दिया है महाराज। और राजा बड़ा दुखी हुआ चित्रकेतु। तब अंगरा और देवर्षि नारद जी ने इनको समझाया, पुत्र की आत्मा को बुला करके समझाया, पिताजी कभी आप मेरे पिता, मैं आपका पुत्र हुआ हूँ। अब देह देह का संबंध होता है, कोई मेरा तुम्हारा नाता नहीं है, आप मेरे लिए रोहो मती। इस प्रकार से चित्रकेतु का वृत्तांत सुनाया है और पुंसवन व्रत की कथा सुनाई है। माताएं जो व्रत करती हैं वो कैसे किया जाता है, इसके नियम भागवत जी में हैं। जब इंद्र का शासन हो गया है पुनः अपनी अमरावतीपुरी पर, तो दैत्य लोग मारे मारे घूम रहे हैं। जब मारे मारे दैत्य घूमने लगे हैं, तो दिति ने कश्यप ऋषि से व्रत पूछा है। कश्यप ने कहा देवी मैं एक साल का पुंसवन व्रत बता रहा हूं, अगर विधि पूर्वक व्रत तू कर लेगी तो इंद्र हार जाएगा। अब व्रत के क्या नियम है पहले भी मैंने बताया, दोबारा सुन लीजिए। व्रत का पहला नियम है कि जो माताएं उपवास व्रत करती हैं वो किसी की हत्या न करें, क्रोध ना करें, गाली ना दें, किसी के ऊपर क्रोध ना करें, गाली ना दें और हिंसा न करें। धुले हुए वस्त्र को पहने, धुला हुआ वस्त्र धारण करें। अगर नया वस्त्र है तो और अच्छा है। किसी के गले की उतरी माला न पहने, अपना आसन और माला दूसरे के न माला लें न दूसरे के आसन पर बैठे, अपना आसन माला अपनी होनी चाहिए। महाराज चींटियों का खाया हुआ न खाएं, लहसुन, प्याज, बैंगन आदि जो तीक्ष्ण पदार्थ हैं व्रत के समय नहीं खाने चाहिए। और नियम बताया है, अगर नारी उस समय रजस्वला धर्म में है तो उसको व्रत नहीं करना चाहिए, त्याग देना चाहिए, अन्यथा जो व्रत किए हैं सब निष्फल हो जाएंगे।
उनका कोई फल नहीं मिलेगा। उस अवस्था में व्रत नहीं करना चाहिए महाराज। और नियम बताया है कि व्रत करते समय किसी अभद्र पुरुष से वार्तालाप न करे, न किसी दूसरे के हाथ से जल पिए, अंजलि बना करके ऐसे जल नहीं पिए, पात्र के द्वारा जलपान करें। पात्र से पानी पीवे, किसी दूसरे के हाथ का लाया हुआ जल नहीं पीना चाहिए। और महाराज संध्या के समय नहीं सोए। संध्या के समय जब दोनों बेला मिल रही हो, दोनों भगत मिल रहे हो, उस समय नहीं सोए। 4 बजे जाग जाए ब्रह्म मुहूर्त में, और जाग करके शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान को स्नान करावे, श्रृंगार करके भगवान को पूजन करे, और अपनी कोख में पुत्र को ध्यान करे तो संतान पैदा होती है। ये व्रत के नियम हैं। दक्षिण उत्तर की तरफ सैर और पैर करके न सोवे ऐसे। आज भी कलयुग में जो नारी नियम पूर्वक व्रत करती हैं, उनको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। अब व्रत ऐसे थोड़े करा जाता है। कोई शुक्र को व्रत करते हैं, कोई एकादशी, आज एकादशी है, कोई सोमवार उपासी रहते हैं। सुन रहे हो? हाँ, बाजारों जाओगे, बोले बोलो बोलो बताओ, ऐसा करियो 2.5 किलो सेब ले आइयो, पेठो ले आइयो, पेड़ा ले आइयो, सेब खा ले, पेठो खा लो, और पेट भर ले हो तो कह रहे उपास ऐसे नहीं किया जाता है व्रत। हाँ, व्रत में फलाहार किया जाता है। फलाहार, थोड़ा फलाहार करें और नियम पूर्वक व्रत करें तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत करना चाहिए, व्रत से बहुत कुछ प्राप्ति होती है। ये व्रत के नियम बताए, लेकिन झूठे मुख सो गई, कुल्ला करके सोना चाहिए। अगर स्वागवती माता है वो श्रृंगार करके सोवे। कुंवारी कन्या व्रत करती हैं वो श्रृंगार नहीं करे, लेकिन केस बांध के सोना चाहिए। देव योग से अगर केस नीचे चारपाई से लटक जाते हैं तो सरप चढ़ गया और काट खाई तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। यहाँ से बालन को जूड़ा मार करके रात्रि के समय सोना चाहिए, चाहे व्रत करो चाहे मत करो। महाराज ये नियम बताए हैं। झूठे मुख सो गई, इंद्र को मालूम पड़ गया कि मेरी मौसी झूठे मुख सो गई है। इंद्र अंदर प्रवेश हो गया और गर्भस्थ बालक को काट दिया, मार दिया, लेकिन वो मरा नहीं। व्रत का ऐसा प्रभाव है, इंद्र ने 49 टुकड़े कर दिए और वो बाहर निकल करके इंद्र की स्तुति करने लगा। भैया क्षमा करना, इंद्र जब आंख खुली दी थी महारानी के, इंद्र ये तूने क्या किया? मौसी इसमें मेरा खोट नहीं है, तुमने भंग कर लिया व्रत, झूठे मुख सो गई थी। दिति ने पश्चाताप किया और 49 समटगुणों को लेकर के इंद्र लोक के लिए चला गया है। ये कथा सुनाइए व्रत की। अब एक भगवान को भजन सुनो, फिर आगे सुनाएंगे कथा। गाइए। आइएगा, सभी बोलेंगे हरे कि राधा है धारा प्रेम की जो वृंदावन में बहती है, और उस दिल के अंदर एक मंदिर है, और जिसमें राधा रहती है। सभी बोले कि हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, कहते हैं हम हो गए राधा रानी के।
दे मेहर बरसाएगी, यमुना दे मेहर बरसाएगी, जमुना दे मेहर बरसाएगी, यमुना दे मेहर बरसाएगी, तेरी भगवा घाट जाएगी, भगवा घाट जाएगी, यमुना दे मेहर बरसाएगी, तेरी भगवा घाट जाएगी, तेरी भगवा घाट जाएगी। अब सुध सारी हो बैठे हम हो गए राधा रानी, सारी हो बैठे हम हो गए राधा रानी, हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, राधा रानी के, राधा रानी के, हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हाथ राधा माधव की प्यारी है, 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 कीरत की राज दुलारी है, की राज दुलारी है, राधा माधव की प्यारी है, कीरत की राज दुलारी है। अब तन मन सारा देने थे हम हो गए राधा रानी, सारा देने थे हम हो गए राधा रानी, हाथ उठा हो गए राधा रानी, हाथ उठा उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी, हम हो गए
बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं और 15 अध्याय में भगवान सुखदेव जी ने 5 अध्याय में भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप का वर्णन बताया गया है। 5 अध्याय में प्रहलाद जी की कथा और 5 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म है। यह प्रकार से 15 अध्याय का सप्तम स्कंद है। महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान मैंने सुना है आपके द्वारा आप सुना रहे हैं कि भगवान में द्वैत नहीं रहता है, द्वैत भाव नहीं होता है। भगवान सबके ऊपर कृपा करते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। समप्रिया सत्य सर्वभूतानां भगवान स्वयं। हे प्रभु, तो इंद्र देवताओं की, इंद्र आदि देवताओं की भगवान सहायता करते हैं, दैत्यों का भगवान वध क्यों करते हैं? ये तो विषमता हो गई, क्षमता कहां रही? अरे जब वो परमात्मा है तो परमात्मा की तो सब संतान है। देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों का वध करते हैं भगवान। भावादेत्तम सदा कुर्यात क्रिया देत्तम न किंचिता। देखो भैया राजा, बात करते सही कह रहे हो। इधर बैठ जाओ, एक तरफ बैठ, लला जालो बैठ जाओ एक तरफ। सही कह रहे हैं, यहाँ अच्छा नहीं है। इधर बैठ जाओ, यहाँ जगह। चलो इधर आ जाओ, पानी ले लो। चलो पानी प्यास वाली। पानी कोई ना प्यार हो, पानी प्यास। चलो पानी पिलाया करो भैया, पानी पिला दो करो। और कल सुनो, कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या मैंने पांडाल में जगह बचा नहीं, बिल्कुल ध्यान रखियो। सब माई बहने भाई बंधु ज्यादा से ज्यादा संख्या मांगे। कल बहुत दिव्य कथा है कल की। महाराज ईश्वर के कर्म में और भाव में कोई भेद नहीं है। कर्म के दृष्टा है परमात्मा और करता है जीव। मनुष्य जैसा करता है भगवान उसी के अनुसार उसको दंड देते हैं। भगवान के क्रिया में और भाव में कोई भेद नहीं है। अद्वैत भाव में समता होती है और द्वैत भाव में विषमता होती है। महाराज परीक्षित को समझा दिया, राजन तुम्हारे दादा युधिष्ठिर के यज्ञ में, युधिष्ठिर रासु यज्ञ में ये उपाख्यान देवसी नारद जी ने युधिष्ठिर को सुनाया था और वही उपाख्यान अब मैं तो सुनाऊंगा जो मेरे पिता वेदव्यास ने मुझे पढ़ाया है। जब हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, तो हिरण्याक्ष की पत्नी रूषा भानु अपने पति हिरण्याक्ष के पास बैठ करके फूट फूट कर रोने लगी। जब रूषा भानु रोने लगी तो हिरण्यकश्यप आया। हिरण्यकश्यप ने, अरे देवी क्यों रो रही है? मेरा भाई जो हिरण्याक्ष मारा गया है, मुझे मालूम है विष्णु ने इसका वध किया है। विष्णु हमारा शत्रु है। मैं विष्णु का वध करके भैया का बदला लूंगा तो रो मती। जिसने मेरे भाई का वध किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ता। ऐसा समझाया रूषा भानु को। हिरण्यकश्यप ने अपने भैया की अंत्येष्टि क्रिया करा दी है। और भगवान सुखदेव कहते हैं, गोप्या कामाधा, गोपियों ने भगवान को काम वासना से नहीं भजा, भक्ति के कारण भगवान को प्राप्त किया। शिशुपाल और दंतवक्र ने द्वेष करके भगवान के द्वारा मुक्ति पाई। कंस ने भय के कारण भगवान को भज करके मुक्ति पाई। और हिरण्यकश्यप बैर का, भाई का बैर का बदला लेने के लिए, भगवान को मारने के लिए
तपस्या करेगा। आज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्रों को समझाया, सभी दैत्यों को समझा करके कहा, जहाँ गौशाला है उनको नष्ट कर दिया जाए, जहां ब्राह्मण वेद पाठ करते हैं उनको मार दिया जाए, अत्याचार कर दिया जाए धरती पर। यत्रा तत्ता दुजागावो वेदा वर्णाश्रम क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपत दृश्यता। जहां वर्णाश्रम धर्म का प्रचार प्रसार होता उनको समाप्त किया जाए। अत्याचार कराने लगा हिरण्यकश्यप। धरती माता दुखी हो गई और धरती माता दुखी होकर के भगवान ब्रह्मा की शरण में गई। ब्रह्मा भगवान नारायण की शरण में धरती को लेकर के गया है। पुरुषोत्तर के द्वारा ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति किया। भगवान ने कहा, ब्रह्मा आप चिंता न करो, मुझे मालूम है हिरण्यकश्यप अत्याचार कर रहा है। जब सच्चे भक्त के ऊपर कोई आताताई अत्याचार करता है तब मैं भक्त की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूं। आप जाओ, समय आने पर मैं हिरण्यकश्यप का वध करूंगा। महाराज समझा करके ब्रह्मा और धरती माता अपने स्थान पर वापस आ गई। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयादु, जो दानव जम्ब की बेटी है। इनके 3 बेटा हैं, हाद, अनुवाद, सहलाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। 4 पुत्र थे। हिरण्यकश्यप ने कहा, कयादु मैं अपने भैया हिरणाज का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाता हूं। और मंदरगौरी पर्वत पर गया है हिरण्यकश्यप। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लगा है। तब तक इंद्र बृहस्पति गुरुदेव के पास पहुंचे हैं। गुरु बृहस्पति से प्रार्थना किया, गुरुदेव अगर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण हो गई तो फिर ये अजय हो जाएगा। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, इसको जीत नहीं पाएगा, इसलिए इसकी तपस्या में विघ्न डालो। तो गुरु बृहस्पति जी समझ गए है तो चेला चाहे कैसा भी है, गुरु को दया आ गई और तोते का रूप बना करके बट वृक्ष की डाली पर ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नारायण का जप करने लगे। हिरण्यकश्यप की समाधि टूटी। ये कौन है जिसने मेरी तपस्या में भंग किया है? और कयादु के पास आए। कयादु से कहा, कयादु अनर्थ हो गया। कयादु ने कहा, क्या हुआ? अरे मैं मंदराचल पर्वत पर तपस्या कर रहा था तो तोता कुछ बोल रहा था। बोले क्या बोल रहा था? बताओ ना। तो पहले भोजन पवा तब मैं बताऊंगा। कि नहीं बताओ स्वामी। तो हिरण्यकश्यप के मुख से निकल गया, नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तोता नारायण नारायण बोल रहा है, भगवान नाम का उच्चारण हुआ है। कयादु ने प्रसाद बनाया, फिर पूछा तोता क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप ने कहा, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। यहाँ ध्यान देने की बात है क्या कि जिस भाव से, जिस क्रिया से, जिस विचार से भोजन बनाया जाता है, खाने में वो अंश चला जाता है। कोई माता बड़े प्रेम के साथ भोजन बना रही हो, अंदर में भगवान का गीत गुनगुना रही हो तो भोजन में रस आ जाता है। और कोई माई भोजन बनाते इसमें फिल्मी गीत गा रही हो, फिल्मी गीत गा रही हो या कोई अनगलत विचार कर रही हो अंदर में, तो भोजन में अरस हो जाता है। ऐसा है, ऐसा मत है ऋषियों का। भोजन में भगवान में नाम चला गया। और हिरण्यकश्यप को प्रसाद पवाया। पूछा पिताजी, वो पियाजी क्या बोल रहा था तोता? ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। और प्रसाद पवाया। प्रसाद पवाने के बाद हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए चला गया। समय आ जाता है, कयादु गर्भावस्था में है। इंद्र को मालूम हुआ इसके गर्भ में हमारा शत्रु है, हमारा वध करेगा। तो कयादु को मारने के लिए इंद्र लेके चलने लगा। परंतु देवर्षि नारद जी ने इंद्र से कहा, क्यों मार रहा है इसे?
बोले हमारा शत्रु है इसके पेट में। बोले मूर्ख, यही के कारण भगवान नरसिंह का अवतार होगा। ये भक्त प्रहलाद है। इंद्र ने इसको छोड़ दिया, मारा नहीं, और फिर मंदराचल पर्वत पर तप कर रहा है हिरण्यकश्यप। अखंड समाधि है, तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी को मालूम हुआ कौन तपस्या कर रहा, मेरा नाम ले रहा, त्रिलोकी हिल रही है, धरती माता कांप रही है। और ब्रह्मा जी आए हैं तो ब्रह्मा ने क्या देखा है, तप घोर देख त्रिलोक कपा, तज ब्रह्मलोक ब्रह्मा आए। कह उठे भक्त बर बर मांगो, हम बर देने के तैयार। उठे भक्त वर, अरे बर मांगो, हम बर देने के हितयारी। हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आंखें खोलो। हिरण्यकश्यप ने आंखें खोली, बड़ा तेज निकल रहा है। ब्रह्मा जी बोले वरदान मांग ले, मैं तेरी तपस्या से खुश हूं। तो हिरण्यकश्यप बोला मैं मांगूंगा, दोगे? बोले हाँ। हे विधाता ब्रह्मा सुनो, विधि देव मांगता हूं अब, दिन में न रात में मृत्यु मेरी। नर और न हिंसक, जंतु जग के कर सके न तन की घात मेरी। हे विधाता मैं वरदान मांगता हूं, न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ब्रह्मा के द्वारा बनाई सृष्टि के माध्यम से मरूं, द्वारा मरूं। तो तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा वरदान देते गए, लेकिन ब्रह्मा ने कहा बेटा सुन ले, जिसका जन्म होता है उसको मरना भी पड़ता है। भगवान से किसी की बसी नहीं है। ना हथियार से मरूं, मैं किसी के द्वारा मरूं नहीं, आकाश में मरूं ना धरती पर मरूं। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, अब तो अजय हो गया हिरण्यकश्यप। वरदान को पा लिया। वरदान को पाने के बाद में आ गया है तपस्या करके, और कयादु के द्वारा एक बेटा पैदा हो गया है, पुत्र बड़ा हो गया प्रहलाद। कयादु ने पति के पाम लागे हैं और पुत्र प्रहलाद को गोद में लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये बड़ा सुंदर है, किसका बेटा है? बोले आपका पुत्र है। इसका नाम क्या रखा है तूने? प्रहलाद। हिरण्यकश्यप ने कहा होनहार बालक है। 7 वर्ष का भक्त प्रहलाद हो गया, और गुरुकुल में ठंडा अमर्क जो वेद पढ़ाते थे, शुक्राचार्य के बेटा, उनके गुरुकुल में विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा वेद नहीं पढ़ाने हैं, तो इनको उल्टी विद्या पढ़ानी है, भगवान से इसको विमुख करना है। मेरे 3 पुत्र तो विमुख है, ये प्रहलाद, इसको भी विमुख करना है। आज तो ठंडा मर को विद्या पढ़ा रहे हैं उल्टी। देखो बेटा, तुम्हारा पिता विष्णु है, संसार में तुम्हारे पिता की सब पूजा करते हैं। तुम्हारे पिता के भय के कारण इंद्र आदि देवता कंधारों में छिपे बैठे हैं। तुम्हारे पिता से नवग्रह दुखी हैं। तुम्हारा पिता भगवान ने, प्रहलाद ने कहा देवताओं को कैद कर रखा है। बोले हाँ। प्रहलाद की कुछ समझ में आया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों?
जब मैं माँ कयादू के गर्भ में था तो इंद्र तो माता कयादू को कथा सुनाते थे, तो बताते थे कि भगवान से कोई बलवान, भगवान से कोई सर्वज्ञ, भगवान से कोई ज्ञानवान, भगवान से कोई बड़ा शक्तिवान नहीं है। वो आदि नारायण परम ब्रह्म परमात्मा है, नारायण है। महाराज प्रहलाद विचार कर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद उल्टी विद्या नहीं पढ़ते। वो लिखवाते हैं पट्टी पर हिरण्यकश्यपाय नमः, तो प्रहलाद लिखते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तो प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास लेके आए। हिरण्यकश्यप ने कहा आज तक गुरुकुल में क्या विद्या पढ़ी है? तो प्रहलाद ने कहा आज तक गुरुकुल में मैंने नवदा भक्ति पढ़ी है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम। पहली भक्ति है भगवान की कथा श्रवण करे। दूसरी भक्ति है भगवान का अर्चन करे, पूजन करे, बंधन करे। सख्यात्मा भक्ति, सखा भाव से परमात्मा के साथ बन के रहे। और नौवीं भक्ति है दास, भगवान का दास बन करके परमात्मा का पूजन करे और भगवत चिंतन करे। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने विद्यालय से सीखी है। हिरण्यकश्यप ने कहा ये तो परमात्मा का भक्त है, मेरे दुश्मन का भक्त है। क्या पढ़ाया है तुमने संडामर गुरुकुल में से? उल्टी पढ़ाई नहीं पढ़ाई है, और जो विपरीत विद्या पढ़ा है तो मेरे बैरी का नाम बोल रहा है। कोड़ा हाथ में लेकर के प्रहलाद को मार मार मार। आहा, प्रहलाद रो रहा है, लेकिन भगवान का नाम हर कोड़े पर, ईश्वर का नाम नहीं भूल रहा है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च वेदेषु सावा आशु विनश्यति। कोई भी प्राणी जब देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु, धर्म और परमपिता परमात्मा से द्वेष करता है, भगवान कहते हैं जब मुझसे द्वेष करता है तब मैं अवतार लेकर के आता हूं धर्म और भक्ति की रक्षा करने के लिए। हिरण्यकश्यप अत्याचार कर रहा है। हाथियों के पैर के नीचे प्रहलाद को डलवाया गया, लेकिन भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। सर्पों के झुंड में डाल दिया गया, सर्पों ने प्रहलाद को काटा नहीं। बड़ी यातना दी गई है और फिर संडामर के पास भेज दिया, जाओ इसको ताड़ना देना, प्रताड़ित करना प्रहलाद को। और प्रहलाद चल रहा है तो मार्ग में क्या देख रहा है? कुम्हारी बूढ़ी मैया, ये कथा भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों में है। कुम्हारी मैया अब आके पास बैठी हुई भगवान का चिंतन कर रही है। प्रहलाद ने कहा मैया क्या बात है, किसका भजन कर रही है? तो कुमारी ने कहा मालती नाम के बिल्ली के बच्चे हवा में दब गए हैं, उनको सुरक्षित निकालने के लिए परमात्मा का जप कर रही हूं। प्रहलाद ने कहा मैया अग्नि को सर्वभक्षी होने का श्राप लगा है, बच्चा जीवित कैसे निकलेंगे? मुझे विश्वास है प्रहलाद बच्चा जीवित निकलेंगे। तो ठीक है, मैं प्रातः काल आऊंगा। सारी रात प्रहलाद सोया नहीं है। कुमारी माला लेकर के भगवान का भजन करने लगी है। हवा की अग्नि शीतल हो गई है। प्रहलाद आया, हवा खोलो। प्रहलाद ने कहा हवा खोलो, और कुमारी हवा खोल रही है। सब गाना वही पुराना भजन है। आरे हरे गुण गाय रही, कुमरी खोलते जाते आवाज। हरे गुण गाय रही, कुमरी खोलते जाते आवाज। हरे गुण गाय रही, कुमरी खोलते जाते आवाज। हरे गुण गाय रही, कुमरी खोलते जाते आवाज।
पक्के जाने घड़ा उठाए, कबीर के जाने घड़ा उठाए, कौतुक प्रभु ने आज दिखाए, कौतुक प्रभु ने आज दिखाए, कौतुक ने आए दिखाए, कौतुक हरने आज दिखाए, सुने हरे उमरिया ढोलक गाते आवाज, तुझे हरे ढोलक गाते आवाज, गुण गाए नहीं उमरी ढोलक जाते आवाज़ों, गुण गाई नहीं तुम्हारी ढोलक गाती आवाज़ों। क्या देखा है? अरे बर्तन चार रहे कुल कच्चे, बर्तन चार रहे गुण गाते, मंजार के बच गए बच्चे, मंजार के बचे गए बच्चे, बच गए बच्चे, हरे ले घट भाग गई तुम्हारी ढोलक जाती आवाज़ों, जग भाग गई तुम्हारी ढोलक गाती आवाज़ों। गुण गाए नहीं तुम्हारी ढोलक जाती आवाज़ों, हरि गुण गाई नहीं तुम्हारी ढोलक गाती आवाज़ों। महाराज ने देखा है चारों बच्चे जीवित निकले हैं, कुंभकारी भगवान से प्रार्थना कर रही है, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, धन्य धन्य ईश्वर तेरी माया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया, तेरा भेद काऊ ने नहीं पाया, तेरा भेद काऊ ने नहीं पाया। जय जयकार भई तुम्हारी ढोलक जाती आवाज़ों, जय जयकार भई तुम्हारी ढोलक गाती आवाज़ों। हरि गुण गाई नहीं तुम्हारी ढोलक गाती आवाज़ों। जैसे बच्चे जीवित निकले, भक्त प्रहलाद बोलो मैया अब मैं समझ गया परमात्मा को नाम ही सत्य है, मेरे पिता तो झूठो है। अब तो पूर्ण विश्वास हो गया प्रहलाद को, और कुंभकारी के चरण में बैठ करके क्षमा मांगने लगो, मैया मुझे क्षमा करियो, मैं ये सोच रहे हो तेरो नारायण झूठो है। तो कुंभकारी ने कहा सुन, जो हो चुका सो हो गया, जो होना हुआ सो हो गया, जो हो रहा सो हो गया, जो होएगा सो हो गया, सब राम सब में राम का दरस कर राम के, तज दे भेद दूसरे प्रहलाद, भज ले रमापति राम को। हे बेटा तू केवल मेरे परमपिता परमात्मा राम का भजन कर, तू मुक्त हो जाएगा। और ये उपदेश कर दिया है। भक्त प्रहलाद आज बाल मंडली के पास आया है और बालकों को उपदेश कर रहा है। तत्साधु मन्य सूर्यवर देहिना सदा, समुद्रम ध्याय सदग्रहाता, हित्पातपातं गृहमन्दकूपवनं गतो, यद्धूर्याश्रयेतः। ये संसार अंधकूप है, सागर है। स्त्री और पुत्र की यहता ममता की ग्रंथि पड़ी हुई है, ये गांठ बड़ी मजबूत है।
हर एक प्राणियों को मोह ममता की ग्रंथि बांधे हुए है। इसलिए हे बालकों, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवतान है। व्यक्ति को बाल अवस्था से ही परमात्मा का भजन करना चाहिए। बाल अवस्था खेल कूद में व्यतीत हो जाती है। जवानी अवस्था संतान के विषय सुखभोग में चली जाती है और वृद्ध अवस्था में शरीर काम नहीं करता है। इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, जीभ बोलती नहीं है, शरीर शिथिल हो जाता है। बुढ़ापा किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए हे बालकों, तुम भगवान का चिंतन करो। सर्व तस्मातु सर्वभूतेषु भूतेषु दया क्रोध सौदम। वो परम पिता परमात्मा सब भूतों में व्यापक है, सबका दया दाता है और दयालु है। ये समझा रहा है। तब तक हिरण्यकश्यप आया और हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को खड़ग लिया है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन प्रहलाद ने कहा, तुम्हारी तलवार में मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। पिताजी तुम मुझे क्या मारोगे, मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं। कयादू भी साथ में। कयादू से कहा, कयादू युद्धगन हो गया, पुत्र अब नहीं मानेगा, तू एक काम कर, मैं विष मंगाता हूं, इसको जहर देकर के मार दो। कयादू ने कहा, मेरा बेटा है, कोई माँ ऐसी होती है अपने संतान को विष दे करके मार दे। स्वामी, मैं पुत्र की हत्या नहीं करूंगी। और उसी समय कयादू मना कर रही है, परंतु पति आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकती है। तो प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकश्यप ने विष मंगाया है। हलाहल जहर मंगाया। कयादू ने वो प्याला हाथ में ले लिया और प्याला हाथ में लेके प्रहलाद को मारने के लिए मैया चली। माता कयादू चली। प्रहलाद बैठा है, बाल मंडली में उपदेश कर रहा है। प्रहलाद ने कहा, भूख भी लगी है, मैया मेरे लिए कुछ पदार्थ लाई है, मां के हाथ का प्रसाद पाऊंगा। और जैसे ही कयादू आ गई, प्रहलाद ने कहा, मां प्रसाद लेके आई है, मैं भूखा भी हूं, कुछ खाया नहीं है। कयादू की आंखें डबडबा गई, बेटा ये प्रसाद नहीं विष है, मैं जहर लेकर के आई हूं, तो जब मारने के लिए आई हूं। प्रहलाद ने कहा, मां तू विष मेरे लिए ला नहीं सकती है। संसार में कोई माता को माता नहीं होती है, तू मां है, ला मुझे दे दे। और मां के हाथ से प्याला छीन लिया। कयादू डर रही है, सामने मूर्छित होकर के गिर पड़ी और प्रहलाद ने विष पी लिया। लेकिन विष के पीने से मरा नहीं बालक प्रहलाद, जैसा का तैसा रहा। कयादू की मूर्छा जागी, मेरा बेटा मर गया होगा। प्रहलाद ने कहा, मैया मैं जिंदा हूं ना। कयादू ने हृदय से लगाया। हिरण्यकश्यप ने कहा, कयादू तूने जहर नहीं दिया है? बोले, स्वामी मैंने विष दिया, लेकिन पता नहीं किसने इसकी रक्षा कर ली। वैद्य को बुलाया जिसके द्वारा विष मंगाया गया, उससे पूछा, ये नकली जहर दे दिया? बोले, नहीं महाराज असली है। तो थोड़ा प्याले में था, उसको पिलाया, तुरंत मृत्यु हो गई। अब तो प्रहलाद ने विचार किया, मेरे कारण इस वैद्य की मृत्यु हुई है। परमपिता परमात्मा, अगर ये वैद्य जीवित नहीं हुआ तो आज मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। भगवान की भक्ति में अड़ग प्रहलाद ने प्रभु का चिंतन किया। चेतना आ गई वैद्य के अंदर, राम राम कहकर के उठ खड़ा हुआ। हिरण्यकश्यप समझ गया ये तो वास्तव में भक्त है। और प्रहलाद ने कहा, पिताजी अब भी मान जाओ, मौका है। क्या बोला प्रहलाद? अरे मित्र ना रहेंगे, धन धान्य भी रहेंगे नहीं, ना छुपिए प्रेम नारी रह जाएगी। रूप ना रहेगा, बांध बांध भी रहेंगे नहीं। रूप ना रहेगा, बंधु बांध भी रहेंगे, कहाँ पिता तेरी जवानी रह जाएगी।
सेना भी रहेगी, अस्त्र शस्त्र भी रहेंगे नहीं, बाकी चातुरी ही की निशानी रह जाएगी। और पिताजी हम भी रहेंगे नहीं, तुम भी रहोगे नहीं, हम भी रहेंगे नहीं, तुम भी रहोगे नहीं, यस अपयस की कहानी रह जाएगी। ना हम रहेंगे न तुम रहेंगे, यह सूर्य की कथा केवल संसार वालों के लिए रह जाएगी। हिरण्यकश्यप ने कहा उल्टा मुझे पाठ पढ़ा रहा, इनकी बहन थी जिसका नाम का होलिका, उसके पास गया और उसके पास जाकर के कहा तेरे पास कोई विद्या हो तो बता। महाराज अगर कोई विद्या हो तो बता। तो होलिका ने कहा मेरे पास शीतल चीर है, जिस किसी को लेकर चीर को ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, अगर अग्नि में भी बैठ जाऊंगी तो मैं बची रहूंगी, मेरे पास में बैठा हुआ व्यक्ति जल जाएगा। हिरण्यकश्यप ने कही अच्छी युक्ति है, और बाई समय पर एक चिता बनाई हुई है। प्रहलाद को बुलाया गया, बाल मंडली के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए प्रहलाद आया, चिता में बैठा दिया गया, अग्नि लगा दी गई है, दो करके चिता जलने लगी। प्रहलाद बैठा है, जब चिता जल रही है प्रहलाद बैठा है, अग्नि जल रही है, भगवान की कृपा उससे होती है। शीतल चीर जो होलिका उड़े थी वो चीर उड़ा और प्रहलाद के ऊपर चला गया। देखते देखते होलिका जल करके भस्म हो गई, अग्नि शांत हुई, प्रहलाद अग्नि के अंदर से निकल करके बाहर आ गया। शरीर पर बिल्कुल जख्म नहीं है और चमक रहा है शरीर। हिरण्यकश्यप ने समझ लिया मरने वाला नहीं है, अब नहीं बचे, मरेगा ये, मैं मरूंगा। और इसने मदिरा का पान किया, वैश्याओं को बुलाकर के नृत्य कराया है, प्रहलाद को बुलवा लिया गया है, किसी बहाने इसको मदिरा पिला दी जाए, इसकी हत्या कर दी जाए। लेकिन प्रहलाद उपदेश करने लगा, पिताजी जैसे उद्योग करें पुरुष वो भाग्य के हीन, मिल तन धन तिन को तन करे दीन के दीन। जो कोई भाग्यहीन पुरुष व्यापार करता है, धंधा करता है, लेकिन वो गरीब का गरीब रहता है, ये पातुर नाच नहीं है, वैश्या नृत्य कर रही है, आप जानते हो पिताजी तुम पाप कर रहे हो। हिरण्यकश्यप ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माना है। अंत में इसने खम्मा गर्म करवाया और कहने लगा अब देखूंगा तेरा विष्णु कहाँ है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी मेरा परम पिता परमात्मा विष्णु जल में, थल में, अग्नि में, वायु में, जल में, सब में मेरा परमात्मा व्यापक है। बोले खम्मे में भी है? बोले खम्मे में भी है। खम्मे में है? बोले हाँ, खम्मे में भी भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा खम्मे में भगवान कैसे है? तो प्रहलाद को उद्वेलन हुआ, भगवान ने चींटी का रूप बनाया। प्रहलाद ने कहा परमात्मा है ईश्वर, और फिर बड़े नाम राम नाम का नृत्य करने लगा है। अरे राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाऊं गली गली।
बोलो राम 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 नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं। बोलो राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम 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 राम। प्रहलाद ने क्या बढ़िया बात कही। भोगों के मत वाले सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना कभी पड़ा रह जाएगा। मत वाले सुन लो, एक दिन आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाओ गली गली। बोलो राम राम राम। जिस सज धाजे और फैशन पर तू इतना फूला पड़ता है, यौवन के ही नए नशे में जीवों को कुचल कर चलता है। और दो दिन की ये चमक चांदनी, 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 फिर मुरझा गए कली कली, ले लो रे कोई आपका प्यारा सुर मचाऊं गली गली। बोलो राम राम राम, बोलो प्रहलाद ने राम नाम की महिमा बताई है। कोट नाम संसार में याते मुक्त न हो गए। ध्यान देना, कोट नाम संसार में याते मुक्त न होए, आद नाम जो गुप्त है बिरला जाने कोई। राम नाम। और इसके बाद में खम्मा गर्म किया है। भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा नारायण खम्मे में भी है। जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु, सर्वम विष्णु मयम जगता। मेरा भगवान खम्मे है। गर्म खम्मे को प्रहलाद ने जेठ में भर लिया है। हिरण्यकश्यप ने कहा, रे राम राम, इतना तप्त लोहित लाल खम्मा है और इसमें
इसको जेठ में भर लिया है, मरा नहीं, इसकी त्वचा तक नहीं जली। प्रहलाद ने का खम्मा ठंडा है पिताजी, और सर्वत्र व्यापक परम ब्रह्म परमात्मा खम्मे में प्रहलाद को दर्शन दे रहे हैं। मेरा भगवान दिख रहा है पिताजी, खम्मे में विद्यमान है। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, और उसी समय गदा दिया। गदा हनि हर सी समय करके जोरे अघोर, मार लियो समान मन सुन कीनो अतिशोर। दिति माता का ध्यान किया, गदा लेकर के जैसे खम्मे में प्रहार किया है, और गदा के प्रहार से खम्मा टूट गया। खम्मे के टूटते ही नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया है। तो नरसिंह भगवान के भगवान नरसिंह प्रकट हुए हैं। जैसे ही नरसिंह आदि सिंह है तो आदि मृग है। ना हो नरो न मृगा, ना नर है न मृग है, न सिंह है न नर है कौन? कहने लगा हिरण्यकश्यप ये तेरा विष्णु है? बोले हाँ महाराज यही मेरा नारायण है। ये कहां से बना है? तो प्रहलाद ने कहा बनते नहीं है, प्रकट हुए हैं स्वतः, ये स्वराट है, नारायण है मेरा। अच्छा हाँ। और उसी समय इसको गुस्सा आ गया हिरण्यकश्यप को। गदा भगवान में प्रहार कर रहा है, लेकिन भगवान का देह वज्र का है, गदा आघात नहीं हो रहा है भगवान के शरीर में, जिसके शरीर में कोटि कोटान ब्रह्मांड निवास कर रहे हैं। गदा क्या करेगी वहां? अंत में एक घूसा मारा नरसिंह भगवान ने, गदा छूट गई। हिरण्यकश्यप की छाती में प्रहार किया, धराशायी हो गया। भगवान ने अपनी जंघा में लिटा लिया, मूर्छा आ गई। जैसे ही मूर्छा जागी उसी समय कयादू आ गई, और कयादू ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप मेरी मांग के सिंदूर को मत मिटाइएगा, आप मेरे पति के प्राणों की भिक्षा मुझे दे दो। हिरण्यकश्यप निकारी कयादू जिन परम ब्रह्म परमात्मा की इस गोद के लिए, इनके दर्शन के लिए हजारों हजारों वर्ष तक ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आज मैं भगवान नारायण की गोद में लेटा हूं, मुझे मुक्ति दिलवाओ। हाँ। बैसाख का महीना था, शुक्ल पक्ष, बैसाख के महीना में शुक्ल पक्ष बुधवार का दिन, संध्या की दोनों बेला मिल रही हैं। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप ब्रह्मा ने जो वरदान दिए पूरे हैं? पूरे हैं भगवान। मैं ब्रह्मा की बनाई सृष्टि तो नहीं हूं। बोले नहीं महाराज, पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में बन के आए हो, कोई मालूम ना है। और महाराज मेरे हाथ में हथियार तो नहीं है? नहीं कोई हथियार नहीं है। निहत्ते हो, बाहर भीतर तो नहीं हो तू? बोले नहीं तुम्हारी गोदी में लेटा हूं। जल थल तो नहीं है? नहीं गोदी में हूं महाराज। वरदान पूरे हैं? बोले पूरे हैं। और भगवान ने नाखून निकाले, नाखून निकाल करके देखते देखते ही हिरण्यकश्यप को पेट को विदीर्ण किया। जैसे ही पेट को विदीर्ण कर दिया, पेट फाड़ दिया, ज्योति निकली और भगवान में लय हो गई। पाप का पुंज भगवान के हाथों में अग्नि के रूप में जल रहा है, और देवता भगवान के विकराल रूप को देख इतने क्रोधित हैं। भगवान इतना क्रोध है, आंखें लाल लाल भगवान की चमक रही हैं। प्रहलाद देख रहा ये क्या किया है, और भगवान नरसिंह रक्तपान कर रहे हैं, और खून के पीने से रक्त के बिंदु भगवान के मुख में देह पर लग गए, और विकराल रूप हो गया भगवान का। इंद्रादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान इनके क्रोध को कौन शांत करेगा? लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी जी साथ में खड़ी हो गई, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में प्रहलाद से कहा तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद आया, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा हो गया, और भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है, अश्रुबिंद झलक रहे हैं।
भगवान का क्रोध शांत हुआ, हिरण्यकश्यप को धरती पर पटक दिया और प्रहलाद को अपने वक्ष स्थल में भगवान ने छिपा लिया। जैसे गाय अपने बछड़े के शरीर को चाट चाट करके शुद्ध करती है, ऐसे ही भगवान ने प्रहलाद के शरीर को चाट चाट करके शुद्ध किया। क्यों? हिरण्यकश्यप ने जो यातना दी थी, उनके कोड़ों के घाव प्रहलाद के शरीर में थे। भगवान का उसी दिन से नाम हो गया भक्तवत्सल। भक्तवत्सल। और कहा, बेटा प्रहलाद, मैंने तुम्हारे पिता की हत्या कर दी, इसका तुम्हें क्षोभ है? हाँ प्रभु, क्षोभ तो है। जो मांगना चाहे सो मांग ले। प्रहलाद ने कहा, पहला वरदान मांगूंगा और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे दैत्य कुल में जिस प्रकार से आपने मेरे पिता को मारा है, ऐसे किसी का वध मत करना। भगवान ने कहा, ऐसे नहीं मारूंगा। और हिरण्यकश्यप की अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने करा दी है। इसके बाद स्नान कराया गया है। स्नान कराने के बाद प्रहलाद को राजा बनाया भगवान नरसिंह ने, राज सत्ता पर बैठा दिया। प्रहलाद राजा हो गए और नरसिंह पुराण सुनाया है, पूरा धर्म बताया। धर्म बता करके प्रहलाद ने भगवान की स्तुति किया है और स्तुति करते करते भगवान प्रहलाद को उपदेश करके अंतर ध्यान हो गए। वर्णाश्रम धर्म की कथा सुनाई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र। ब्राह्मण ज्ञान से बड़ा माना जाता है, क्षत्रिय बल से बड़ा माना जाता है, वैश्य धन से बड़ा माना जाता है और शूद्र सेवा से बड़ा माना जाता है। स्त्री धर्म बताया है। ब्राह्मण, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, चारों के धर्म बताए गए हैं। आपद धर्म, स्त्री धर्म बताया है और सप्तम स्कंद को विराम किया गया है। प्रहलाद की कथा सुनाइए। देखो, हिरण्यकश्यप भोगी है। हिरण्य माने सोना, कश्यप माने देखना। जिसकी दृष्टि दूसरे के धन को चुराने में लगी है, दूसरी के संपत्ति को हड़पने लगी है, वो भोगी है हिरण्यकश्यप। कयादु हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है, लेकिन कयादु भक्त है। का माने ब्रह्म और याद माने स्मृति। जिसको परमात्मा के नाम की स्मृति हर समय रहती है, वो कयादु है। और प्रहलाद हर क्षण भगवत का चिंतन करने वाला जो भक्त है, भगवान ने जिनको अपने अंतःकरण में बसा लिया है, वही प्रहलाद है। नरसिंह शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म कहाँ रहता है? जिह्वा में। भोग को खत्म किया गया, वासना को मिटाया गया। किसके माध्यम से? भगवत नाम के माध्यम से। ये नरसिंह की कथा का विषय बताया भगवान सुखदेव जी ने। कल गजग्रह, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र, सूर्यवंशी राजाओं की कथा और चंद्रवंशी राजाओं के चरित्र और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा सुनाएंगे। बड़े भक्ति भाव के साथ कथा आप लोग सब सुनेंगे। माताएं, बहनें, भाई बंधु अधिक से अधिक संख्या में आना। अब नित्य प्रति कथा में आनंद आता रहेगा। एक भगवान का भजन सुनो, उसके बाद आरती कराएंगे। गाइए। तुलिवा के बिहारी लाल की जय। हेलो। सामरे की बंसी सामरे की बंसी को बजने से काम, सामरे की बंसी को बजने से काम। राधा कवि आपको तो मीरा का विशाल, राधा कवि आपको तो मीरा का विशाल, राधा कवि आपको तो मीरा का विशाल। उठा मुझे की बंसी
कभी शाम को मेरा कभी शाम, राधा कभी शाम को मेरा कभी शाम। राधा का भी शाम को मेरा कभी शाम, राधा का भी शाम को मेरा कभी शाम। बाकी बिहारी लाल की जय। खड़े हो जाएं बड़े झुंड से, बड़े भाव से झूमेंगे, उसके बाद आरती करेंगे सब लोग। हो नैनन में क्या समाएगो, मोए प्रेम करो भूल गाएगो है।
बिहारी लाल की जय। आरती करेंगे सभी लोग। हाँ जी, सामने आ जाओ भैया, आरती करा सब लोग। पंडाल में आ जाओ सब सामने। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी
भागवत महापुराण की जय। फूल दे दो भाई। माला दे दो फूल ले लो हम पुष्प ले लो आप। हरिओम जय जय निरमयं देवस्थान नमः।